हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख चुके हो, मैं डिस्कस करने वाली हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सुनते ही ऐसा लगता है कि एलिजिबिलिटी तो कुछ पक्का ही अलग होने वाली है। आई विल नॉट बी एलिजिबल विद माई डिग्री ऑफ BA, BCom, BTech, BSc, MTech, कुछ भी ऐसा किया हुआ है, मैं नहीं हूँ एलिजिबल इस एग्जाम के लिए, ऐसा लगता है सुनने में, विच इज़ वेरी रॉन्ग, गलत है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। और सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, एज, रिलैक्सेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इन सब के बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, लिखा मैंने यहाँ नाबार्ड ग्रेड ए 2024 है, लेकिन ऑफ कोर्स ये वैलिड रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, बिकॉज एलिजिबिलिटी एग्जाम्स की ऐसे चेंज नहीं होती है, ये सेम ही रहती है, इतने सालों से सेम है। ठीक है, तो एक क्विक वीडियो है, आपके सारे डाउट्स बर्स्ट कर देने हैं मैंने रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। तो मैं आगे बढ़ूं वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर एक सिंसियर एस्पिरेंट हो या अभी अभी तैयारी शुरू की है या करना चाहते हो RBI नाबार्ड से भी अदर एग्जाम्स की, क्योंकि हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस वीडियोज़ लाते रहते हैं और आपको उनका नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख लोगे, अगर काम का लगेगा डेफिनेटली, है ना। तो नोटिफिकेशन भेज देंगे हम आपको। ठीक है, ऑल्सो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि फ्री कंटेंट रहता है एक तो ऐप में, यू कैन यूज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कभी कोई कोर्स बाय करने का सोचते हो, हमारे लाइव बैचेस रहते हैं एंड आई एम ग्लैड टू से दैट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत नंबर तो नहीं है बट अच्छे जेन्युइन रिजल्ट्स हम लेकर आए हैं। तो अगर आपको लगता है आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हो, ऐप के थ्रू करना, एक कूपन कोड भी यूज करना होता है, पर वो मैं एंड में बताऊंगी, क्योंकि कूपन कोड तो तभी आएगा जब पहले एलिजिबल होगे, है ना। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहली बात एज क्या है जी इस पेपर में अपियर करने की। मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, बट दिस 30 ईयर्स इज फॉर दी जनरल कैटेगरी, जनरल या फिर हम इसको अनरिजर्व्ड UR कैटेगरी बोलते हैं। मिनिमम एज सबके लिए सेम है, SC, ST, OBC, EWS सबके लिए 21 साल की एज होनी चाहिए है। अगर आप डिग्री कर चुके हो, मान लो 21 साल पूरे होने से पहले आप पेपर नहीं दे सकते, 21 साल के मिनिमम होने चाहिए, लेकिन 30 ईयर से ऊपर का पेपर नहीं दे पाओगे अगर जनरल हो। अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी है, आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको रिलैक्सेशन है, क्या देख लो, 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट्स को, यानी OBC कैंडिडेट्स 33 इयर्स की एज तक ये पेपर दे सकते हैं। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं वो 35 इयर्स तक ये पेपर दे सकते हैं। और जो स्पेशल एबिलिटीज के साथ लोग आते हैं, जिनको हम डिसेबल बोल देते हैं, उनको 10 साल का मिलेगा इसमें जो रिलैक्सेशन है। इसके अलावा और इन्होंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की है, मैं नोटिफिकेशन से ही लाई हूँ, दैट इफ़ यू हैव बीन एन एक्स सर्विस मैन, जिन्होंने 5 इयर्स की कंटिन्यूस सर्विस की है, तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जी। यहाँ पे ऐसे करके हैं, वो आप प्लीज़ इसमें से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इनका नंबर काफ़ी कम होता है। बट मेजरली अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूँ तो SC ST OBC को इसमें रिलैक्सेशन मिल रखा है, EWS लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, तो 30 ईयर्स होना चाहिए। और एक चीज़ है, एक कट ऑफ डेट नाम की चीज़ होती है कि किस डेट तक आपकी ये एज होनी चाहिए। तो जैसे 2 सितंबर को इन्होंने डेट रखी थी 2023 के पेपर की, क्योंकि नोटिफिकेशन सितंबर में आया था। तो यूजुअली जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है उस मंथ की स्टार्टिंग को ये कट ऑफ डेट रख देते हैं कि इस 2/9 तक, जैसे इन्होंने लिखा कि इस मंथ की स्टार्टिंग डेट तक आप इतने साल के होने चाहिए हो, तो वो कट ऑफ मंथ भी वही होता है जब नोटिफिकेशन आती है। और इसका नोटिफिकेशन तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई के बाद, कभी भी आ सकता है, जुलाई 2024 के बाद। ठीक है, तो ये है जी एलिजिबिलिटी एज की। अब बात करते हैं डिग्री की। अच्छा, एक चीज और, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो बार ऑन दी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कितने भी बार आप पेपर दे सकते हो अंटिल यू अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स, विच आई वुड नॉट वांट सजेस्ट आप ऐसा कुछ भी करो। आई वुड नॉट वांट टू सजेस्ट, बस तैयारी करो, पेपर निकालो। ठीक है, RBI में तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, जैसे 6 ही दे सकते हो आप, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जितने मर्जी दो। ठीक है, अब आते हैं जी एजुकेशन पे। तो क्लियरली इट हैज बीन मेंशन्ड दैट एनी ग्रेजुएशन, एनी बैचलर्स डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव, वो होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट। किसके लिए? यहाँ पे 2 चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ। एक होती है स्पेशलिस्ट पोस्ट, एक होती है जनरलिस्ट पोस्ट। ये जनरल अनरिजर्व्ड वाला नहीं है, वो अलग है। ठीक है,
स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट पोस्ट होती है। अगर आप जनरलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी डिग्री होगी, उन्होंने लिखा है चल जाएगा। बैचलर्स डिग्री, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है जनरल, जिसको जनरलिस्ट बोल रही हूँ मैं, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% ऑफ मार्क्स। 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप एलिजिबल हो इस पेपर में अपीयर करने के। बीई, बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बी फार्मा, कोई भी आपके पास डिग्री है आप अपीयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जनरलिस्ट पोस्ट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए आप अपीयर कर रहे हो, स्पेशलिस्ट पोस्ट होती हैं जैसे कि आती है हर बार नोटिफिकेशन में, आईटी की पोस्ट, फाइनेंस की पोस्ट, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट, उसके लिए वो स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ठीक है। बनते दोनों ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो जनरलिस्ट ऑफिसर होता है वो दे कैन बी प्लेस्ड इन एनी डिपार्टमेंट। अब नाबार्ड हैज वेरियस वर्क्स टू डू, नाबार्ड के इतने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस का एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, कहीं पे भी आप प्लेस हो सकते हो कि आप जनरलिस्ट ऑफिसर हो। प्लस जनरलिस्ट की ना पोस्ट भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे अगर 160 वैकेंसीज हैं तो आप मान लो 80+ तो जनरलिस्ट की ही आएंगी, बाकी सब में डिवाइड हो जाती हैं ऑफकोर्स, क्योंकि स्पेशलिस्ट कम चाहिए हैं। बनेंगे दोनों ग्रेड ए ऑफिसर्स, बट अगर आप जनरलिस्ट में जाते हो आप किसी भी डिपार्टमेंट में प्लेस किए जा सकते हो जिसकी पोस्ट रेगुलर है, हर साल आती है, डेफिनेटली आ रही है और अच्छे खासे नंबर में आती है। स्पेशलिस्ट में ये रहता है कि जरूरी नहीं है हर साल उनको कंप्यूटर आईटी के 15 बच्चे ही चाहिए, किसी साल 5 आ जाएंगे, किसी साल 10, किसी साल 2, किसी साल हो सकता है ना भी आए। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास स्पेसिफिक वही वाली डिग्री है। और ये पेपर में डिफरेंस कहाँ आएगा? फेज 2 में, वो कभी और डिस्कस कर लूंगी जब पेपर पैटर्न की वीडियो लाऊंगी। बट इनका जनरलिस्ट और जो आपकी स्पेशलिस्ट पोस्ट है इसका फेज 1 भी सेम होता है, तो डिफरेंस सिर्फ एलिजिबिलिटी में आता है, ठीक है। अब आपको किस में अप्लाई करना चाहिए? अगर तो आपके पास नॉन स्पेशलिस्ट वाली डिग्री है, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस, कंप्यूटर सेक्रेटरी या हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है, अगर वो नहीं है, सिविल इंजीनियर नहीं हो आप, तो आप डेफिनेटली जनरलिस्ट वाली में अपीयर करो, है ना। बट अगर आपके पास स्पेशल डिग्री है और वो पोस्ट निकली है तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपके हाथ में सब्जेक्ट की पकड़ है अपने, तब आप अपीयर करना इस वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। दोनों में से एक ही में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट वाले जो हैं या तो स्पेशलिस्ट में करेंगे या जनरलिस्ट में करेंगे, दोनों पेपर नहीं दे सकते। जो जनरल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जनरलिस्ट वाले, अनरिजर्व से जनरल को कंफ्यूज नहीं करना, जनरलिस्ट वाले करिए अप्लाई जनरलिस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। आई जी ये चीज़ क्लियर। तो ये है जी आपका नाबार्ड का ग्रेड ए की क्वालिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक पॉइंट था, डिग्री के साथ में इन्होंने यहाँ 60% लिखा है, इसमें भी रिलैक्सेशन है। यहाँ पे लिखा है अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको 55% चाहिए, आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBCs को नहीं मिल रही है, EWS कैंडिडेट्स को नहीं मिल रही है, बाकियों को 60% चाहिए, ठीक है। अगर मास्टर्स है लेट से आपके पास, आप बोलोगे कि मैम मेरे पास तो मास्टर्स भी है और ग्रेजुएशन भी है, तब किसका स्कोर काउंट होगा? यूजुअली हाईएस्ट जिसमें आपके ज्यादा नंबर थे वो वाला स्कोर काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि मास्टर्स वाला होगा, हाईएस्ट वाला काउंट होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। SC ST और PWD के लिए 50%। तो अगर दोनों आपके पास डिग्रीज हैं, ऑफकोर्स मास्टर्स बैचलर्स के बाद आएगी, जिसमें ज्यादा नंबर थे आपके वही कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ द डिग्री। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, डोंट वरी, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई, ठीक है। क्योंकि जब इतना वीडियो बनाया तो एक रिप्लाई तो कर ही सकती हूँ ना आपके कमेंट का। अब लास्ट मुद्दा, परसेंटेज। ये कम स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बट होता है, आई नो, आई हैव बीन टेकिंग सो मेनी डाउट सेशंस कि मैम परसेंटेज कैसे करें, हमारी तो CGP है कॉलेज में, है ना। तो नाबार्ड हैज मेंशन्ड दैट इफ योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज प्रोवाइड्स अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट परसेंटेज टू CGPA, वी एक्सेप्ट दैट। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया यूज कर लो। बट इन केस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डज नॉट डिफाइन क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट, एग्रीगेट मतलब 3 साल की डिग्री है तो 3 साल के नंबर मिला के, हर सेमेस्टर में अलग अलग नहीं। 4 साल की डिग्री है तो चारों के नंबर मिला के, तो एग्रीगेट होता है सबका मिला के, है ना। उसके जो मार्क्स हैं एग्रीगेट, वो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। किस मेथड से? कह रहे हैं 6.75 जो परसेंटेज है वो बनेगा 60, मतलब 6.75 CGPA बनेगा 60%। तो 1 कैसे बनेगा? वो जो मेथड होता है सॉल्व करने का, 6.75 और जितना भी निकालना है इनटू में वो नंबर कर दो, वो जो एक फॉर्मूला होता है वो लगा के आप निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट नाबार्ड हैज गिवन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई और क्राइटेरिया यूज किया है, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट कि हाँ ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से है, ठीक है जी। दैट्स इट।
ये थी जहाँ पे मैंने आपको एज बता दी, रिलैक्सेशन बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, और आपको मैंने साथ में ये भी बता दिया कि आपकी CGPA कन्वर्जन कैसे होनी है। कोई भी डाउट रह गया हो अगर, तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क कि ये मैम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा आप ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिस इज लाइक फ्री फॉर माय यूट्यूब फैमिली आप कह सकते हो। मैं जो भी पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे या कोई फ्री कंटेंट होता है यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सर्च करोगे इजीली जाके मिल जाएगा। अराउंड लाइक 5500 कुछ 5000 स्टूडेंट्स हैं इसमें ग्रुप में, आप भी जुड़ सकते हो इसमें, ठीक है। और तैयारी कर रहे हो सिंसियरली अगर नाबार्ड की, तो बहुत अच्छी बात है, एक फोकस्ड वे में करो। कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कोर्स लेना है, तो इस कूपन कोड के थ्रू ही लेना, Y754। हमारा नाबार्ड का फाउंडेशन बैच इज लाइव नाउ, यू कैन यूज दैट। 77% तक का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा ये कूपन कोड का यूज करके। प्लस यू विल गेट एक्सेस टू अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप विच इज ओनली फॉर द पेड स्टूडेंट्स, जिनके साथ मैं सिर्फ वो कंटेंट शेयर करती हूँ जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप एक्चुअली में इस पेपर को निकालना चाहते हो तो इट इज़ अचीवेबल। आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री से आ रहे हो, एवरेज रहे हो, Tier 2 Tier 3 सिटीज से आ रहे हो, फ्रेशर हो, वर्क एक्सपीरियंस है, इस पेपर को निकालने वाले वो कैंडिडेट्स हैं जो सिंसियरली पेपर की रिक्वायरमेंट समझे और पढ़ाई की, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हो, जल्दी आएंगी नाबार्ड का रिजल्ट आने पे, RBI की डाल दी है चैनल पे, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलती हूँ, कोई डाउट हो डाल दीजिएगा नीचे।